अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? सर ठीक, आप सुनाए। अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों का जो है फर्स्ट वीक में आप लोगों का जो है मिड टर्म है, ठीक है। सर जनवरी के फर्स्ट वीक में। जनवरी की फर्स्ट वीक में आप लोगों का मिड टर्म स्टार्ट होगा। अ, अभी है, दिन तो है अभी, लेकिन अभी तक हमने जितने क्लासेस पढ़ी है आप इसको रिवाइज करें। और इस वीक जो है एक असाइनमेंट और एक और क्विज होगा, ठीक है। मतलब हम मिड टर्म से पहले एक ठीक। क्विज और एक असाइनमेंट लेंगे, वो शायद इस वीक ले लिया, डिपेंड करे कि हम अगले वीक रख लें। लेकिन सर असाइनमेंट अभी मैं आप लोग डेट कर नहीं आई देता हूँ। डिसाइड वाली। क्विज हम इंशाल्लाह अगले वीक ही ले लेंगे, ठीक है। सर कोई लास्ट फिक्स लेक्चर डेट आ में गई है मिड की? जी, कोई फिक्स डेट आई है सर मिड की कि क्या है? फिक्स फिक्स डेट तो इंशाल्लाह आ जाएगी, टाइम टेबल आएगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, ठीक है। मैं आप लोगों को डे और टाइम बता दूंगा। ठीक है लेकिन सर। आप जहन जो है मेंटली आप प्रिपेयर्ड रहे फर्स्ट वीक ऑफ जैन में आप लोगों के मैट में, ठीक है। तो जब ठीक है ऑफिशियली टाइम सर। टेबल अनाउंस होगा तो मैं आप लोगों को उस हवाले से बता दूंगा, ठीक है, इंशाल्लाह। लास्ट लेक्चर में कोई इशू, कोई प्रॉब्लम अगर आप लोगों को तो मुझे बता दें जी। सर मिड ऑनलाइन होगा या यूनिवर्सिटी में? 9 ही होगा, ठीक है। मिड इन ऑनलाइन। ऑनलाइन होगा। और फाइनल के लिए अभी तक जो है वो नहीं आया। मोस्ट प्रोबेबली कि वो जो है ऑन कैंपस हो जाए, ठीक है। अच्छा। लेकिन लेकिन एक चीज़ है कि आप लोगों का जो मेड है वो ऑनलाइन है, ठीक है। तो आप लोग तैयार रहे कि मेड जो है आप लोगों का ऑनलाइन ही है, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में कोई इशू तो बता दें। हाँ, कोई है कोई प्रॉब्लम? लास्ट लेक्चर आप लोगों ने देखा है वैसे? लास्ट लेक्चर में कोई इशू तो बता दें मुझे। सर अभी सही तरह पढ़ा नहीं है तो अभी पढ़ेंगे। आवाज़ आ रही है मेरी आप लोगों को? असला आवाज़ आ रही ये है? सर आ रही है। ठीक है। लास्ट लेक्चर में कोई इशू तो बता दें काइंडली, कहीं पे कोई प्रॉब्लम तो बता दें नो सर ठीक सर है। एक दफ़ा रिवाइज करवा दें सर। जी। ठीक है। एक दफ़ा मैं कह रहा था सर वो रिव्यू करा देते। अच्छा, खासकर अगर आप देखें तो हमने अब अगर आप लोगों को याद हो तो हमने कोशिश की कि हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखे थे। तो आप लोग न्यूमेरिकल्स पे थोड़ा सा ज़्यादा तवज्जो दें। अ, जी सर। ये खासकर ये कुछ फार्मूलाज जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को जो है वहाँ पे कोई फार्मूलाज में कोई इशू ना हो, ठीक है। और उसी से ही फिर आप जो है सॉल्व कर सकते हैं, जो कि अ, उसको आप सॉल्व कर सकते हैं फार्मूलाज को ही, ठीक है। तो आज हम डिजिटल एनकोडिंग टेक्निक्स पढ़ेंगे, ठीक है। बेसिकली डिजिटल एनकोडिंग मैकेनिज्म जो है कि हम किस तरह एक सिग्नल्स को कन्वर्ट करते हैं, या किसी डेटा को हम कन्वर्ट करते हैं डिजिटल में। अगर आपके पास डेटा डिजिटल हो तो उसको आप एनालॉग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और आप उसको डिजिटल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। या अगर आपके पास डेटा जो है वो डिजिटल फॉर्म में है तो उसको आप सर आपने स्क्रीन शो की हुई है? आपको स्क्रीन नज़र आ रही है? सर मुझे वाइट नजर आ रहा है, बिल्कुल अच्छा, आप वाइट। लोगों को वाइड ही नज़र आ रही है, ठीक है। तो अभी अभी मैं शेयर कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है सर। तो आप बाज़ औक़ात हमारे पास देखिए, हमने एक बात की थी कि जब आप डेटा शेयर करते हैं, ठीक है,
सो जब आप डेटा ट्रांसफर करते हैं एक नोड से दूसरे नोड में, या एक ट्रांसमीटर से रिसीवर तक आप डेटा को ट्रांसमिट करते हैं, सो आप किस तरह ट्रांसमिट करते हैं, किस फॉर्म में ट्रांसमिट करते हैं? बेसिकली हम उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं, बड़ा सिंपल। तो सिग्नल किस किस्म के सिग्नल है? हमने पढ़ा कि सिग्नल तो या आपके पास डिजिटल हो सकते हैं या आपके पास एनालॉग सिग्नल्स हो सकते हैं। तो मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास डेटा जो है कंप्यूटर के अंदर, तो डिजिटल डेटा है, तो डिजिटल डेटा सर डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना ये बहुत बैठ गया। ठीक है। तो एक डेटा को जब आपने कन्वर्ट करना है, अगर आपके पास डेटा डिजिटल में अवेलेबल हो और आपने इसको डिजिटल में ही कन्वर्ट करना है, तो वो तो आसान होगा, उसमें तो कोई इशू नहीं होगा। लेकिन अगर आपके पास जो है डेटा जो है वो आ, किस फॉर्म, अगर डेटा आपके पास डिजिटल में हो और आपने इसको एनालॉग में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये भी हो सकता है कि आपके पास डेटा जो है एनालॉग में हो और आपने इसको डिजिटल में कन्वर्ट करना हो। तो वो सारे टेक्निक्स हम देखेंगे कि डेटा को हम किस तरह सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि लेट सपोज आपके पास जो डेटा है वो डिजिटल फॉर्म में है, ठीक है। आपके पास डिजिटल डेटा है और आपने इसको कन्वर्ट करना है डिजिटल सिग्नल में, ठीक है। तो जब आपके पास डेटा डिजिटल हो और आपने डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना हो, तो आपके पास जो एन्कोडिंग टेक्निक्स हैं, ठीक है, वो कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले उसमें है मल्टीपल इनकोडिंग टेक्निक्स है हमारे पास। उसमें मैनचेस्टर इनकोडिंग आपके पास आ जाती है, ठीक है। जो ज़्यादा यूज़ होता है, ज़्यादा आपके पास जो है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। आरज़ी आपके पास है, और एनआरज़ी है, नॉन रिटर्न टू ज़ीरो, रिटर्न टू फिर आपके पास जो है तकरीबन सूडो टर्नरी आपके पास है, एक टेक्निक्स है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। सो वी हैव मल्टीपल जो है मैकेनिज्म टू कन्वर्ट डिजिटल डेटा टू डिजिटल डेटा इनटू डिजिटल सिग्नल्स। आपके पास इनपुट पे डिजिटल डेटा है और आउटपुट पे आपने सिग्नल्स ही क्रिएट करना है, तो उसको हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स सपोज मैं जो है सबसे पहले स्लाइड्स को आपके साथ शेयर कर देता हूँ। मुझे सिर्फ 2 मिनट दे दीजिए, ठीक है, ताकि मैं स्लाइड्स को शेयर कर दूँ। बाकी क्लासेस आप लोगों की टाइम पे हो रही है? जी सर, हो रही है। ठीक है। सर ये कह रहे हैं कि 10 जनवरी तक तो यूनिवर्सिटी ओपन हो जाएगी, तो फिर पेपर वहीं नहीं होगा यूनिवर्सिटी में? मेरे ख्याल में अभी अभी जो है आपका जो फर्स्ट, आपका जो मिड टर्म एग्जाम है, ठीक है, जी सर। एग्जाम तो मोस्ट प्रोबेबली कि आप लोगों का बल्कि आप लोगों का ऑनलाइन ही है मतलब, ठीक है। ठीक है सर। तो फाइनल के हवाले से अ, अभी तक जो है उसके हवाले से कुछ पॉलिसीज नहीं बनी, ठीक है। तो जब ठीक वो है सर। चीज़ें आएंगी तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से हम ज़रूर शेयर करेंगे, ठीक है। और मिड टर्म के हवाले से भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बता दूंगा किस पेपर किस तरह होगा, ठीक है। और ठीक है सर। सॉल्व किस तरह करेंगे पूरे आपको मेथड में बता दूंगा, और मतलब आप एलएमएस पे किस तरह लॉग इन होंगे, ठीक है। और पेपर की ठीक है टाइम सर। एवरीथिंग जो है ऑफलाइन वगैरह में सबसे पहले आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को इंशाल्लाह मैं कम्प्लीटली पेपर के हवाले से गाइड करूँगा, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो सॉल्व करने में, ठीक है, इंशाल्लाह। सही है सर। तो मुझे बस थोड़ा सा टाइम दे दे, वो स्लाइड्स मुझसे थोड़ी सी मिसप्लेस हो गई इस टाइम।
अच्छा, हम ज़्यादातर जो है, अगर आप लोग देख रहे तो हम जो चैप्टर फॉलो कर रहे हैं या जो बुक फॉलो कर रहे हैं, वो बेसिकली बुक जो है वो फ्रोज़न वाली बुक है, ठीक है। तो हमारे पास एक और बुक भी है जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होती है वो बुक, और वो विलियम स्टेलिंग की बुक है, ठीक है। तो ये जो चैप्टर नंबर 5 है, तो ये हम विलियम स्टेलिंग से ही पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ पे मुझे ज़्यादा बेटर तरीके से उन्होंने इसको जो है उसमें आपके पास डेटा अवेलेबल है। स्क्रीन नज़र आ रहा है आपको? जी सर, नजर आ रही है। ठीक है, ये सर आ रही है, ठीक हो गया, चैप्टर 5। सही हो गया। अच्छा, तो हमारे पास जो है डिजिटल इनकोडिंग टेक्निक कौन-कौन से हैं? अ, सबसे पहले जो है आपके पास डेटा अगर डिजिटल हो, एन्कोडिंग टेक्निक्स है कि सबसे पहले डिजिटल डेटा हो, उसको आपने डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करना है। एनालॉग डेटा उसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना है, डिजिटल डेटा को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करना है, या एनालॉग डेटा है और आपने इसको कन्वर्ट करना है एनालॉग सिग्नल्स में। देखिए, इनपुट पे आपके पास क्या होगा, डेटा तो या डिजिटल होगा या एनालॉग, और आपने कन्वर्ट किस में करना है, डिजिटल में या एनालॉग में। जो कॉम्बिनेशंस बनती है वो 4 बनती है, 2 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो हमारे पास कॉम्बिनेशंस क्या बनती है, 4 कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, डिजिटल डेटा है और हमने कन्वर्ट किस में करना है, डिजिटल सिग्नल में ही कन्वर्ट करना है हमने। तो डिजिटल डेटा किस फॉर्म में होता है नॉर्मली, कोई बता सकता है? अगर हम कहते हैं कि डिजिटल डेटा है तो हम क्या कहेंगे, किस फॉर्म में डिजिटल डेटा अवेलेबल होता सर आपकी आवाज रुक गई है। है? आफाक, हम कहते हैं कि जी सर। डिजिटल डेटा हम क्या कहेंगे कि कौन सा डेटा डिजिटल होता है, किस फॉर्म में होता है वो? सर ये क्या नाम है, कंप्यूटर किस डेटा को समझ सकता है, कौन से सर डेटा को कंप्यूटर ये अंडरस्टैंड 10 की, कर सकता 10 है? 10, डिस्क्रीट फॉर्म में। डिस्क्रीट फॉर्म, एग्जैक्टली। तो डिस्क्रीट फॉर्म को जब भी आपके पास डेटा डिस्क्रीट फॉर्म में अवेलेबल हो, या 101 या बाइनरी फॉर्म में अवेलेबल हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, यस सर। डिजिटल डेटा कहेंगे, सही है। जी सर। डिजिटल डेटा हमेशा जंपिंग वैल्यूज आपको प्रोवाइड करता है। अब अगर आपके पास डेटा जो जी है सर। 4.5 हो, 4.7 हो, 4.8 हो, या इस तरह, तो ये बेसिकली एनालॉग डेटा कहलाते हैं, ठीक है। जो कंटिन्यूअस फॉर्म में आपके पास डेटा डेटा होता है। अच्छा, बाइनरी डेटा इज, यू कैन से कि आपके के पास जब भी बाइनरी फॉर्म में डेटा गिवन हो या 10101 फॉर्म में गिवन, इट मींस कि डिजिटल डेटा है, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई डेटा है जो कि 101 में अवेलेबल हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम डिजिटल डेटा कहेंगे। तो डिजिटल सिग्नल, डिजिटल कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस वोल्टेज पल्सेस, ठीक है, या ईच पल्स इज अ सिग्नल एलिमेंट, या बाइनरी डेटा encoded into signal element. So this is basically binary data encoded into signal elements. So when you have a binary data and you encode it into signal element, so that is, yeah, binary data, और आप इसको encode करें pulses में, so it means कि digital data into digital signals फॉर्म करेंगे, ठीक है। अब आपके पास जो है इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज है जो अगर आपने समझना है। एक कहता है यूनिपोलर, ऑल सिग्नल्स एलिमेंट्स हैव सेम साइन, मतलब सारे एलिमेंट्स के कौन से साइन होते हैं, सेम साइन होते हैं। मतलब वो या तो वो सारे वंस होंगे या सारे आपके पास क्या होंगे, जीरोस होंगे। पोलर, तो एक एक पोलर कौन से होते हैं, एक का पॉजिटिव वोल्टेज होगा, दूसरा आपके पास नेगेटिव वोल्टेज होगा, ठीक है। तो वो पोलर कहलाते हैं, उसके मतलब पॉजिटिव नेगेटिव। ये यूनिपोलर, या सारे पॉजिटिव या सारे नेगेटिव, एक ही पोल, यूनिपोलर। पोलर, पॉजिटिव नेगेटिव। डेटा रेट ये तो हमने पढ़ लिया था। और
डेटा रेट बेसिकली रेट ऑफ ट्रांसमिशन इन बिट्स पर सेकंड, लास्ट क्लास में हमने डिटेल के साथ पढ़ लिया था। इन ड्यूरेशन और लेंथ ऑफ बिट, सो फॉर टाइम टेकन फॉर ट्रांसमीटर टू एमिट द बिट। अब मॉड्यूलेशन रेट किसे कहते हैं, मॉड्यूलेशन किसे कहते हैं? असल में मॉड्यूलेशन, देखिए मॉड्यूलेशन, या तो आप मॉड्यूलेशन को इस तरह डिफाइन करेंगे कि यार जब एक यहाँ पे डेटा कम्युनिकेशन में अगर मॉड्यूलेशन और इनकोडिंग को मैं डिफरेंशिएट कर लूँ, तो मॉड्यूलेशन डेटा किसी भी फॉर्म में आपके पास अवेलेबल हो, डेटा किसी भी फॉर्म में अवेलेबल हो, आउटपुट पे आपके पास एनालॉग सिग्नल जनरेट हो रहा है, तो वो बेसिकली मॉड्यूलेशन कहलाता है। अच्छा, डेटा किसी भी फॉर्म में अवेलेबल है, आउटपुट पे डिजिटल सिग्नल क्रिएट कर रहे हैं, वो इनकोडिंग कहलाता है। समझ आ गई? समझ आया? जी सर। ये मेरे पास एक बॉक्स है, ठीक है, ये मेरे पास बॉक्स, ठीक है, और आप इंसर्ट करते हैं, मिसाल के तौर पर इसको मैं यहाँ लिया तो मैं व्हाइट बॉक्स आया, मिसाल के तौर पर मेरे पास ये एक बॉक्स है, ठीक है। अब इस बॉक्स के अंदर तो या मॉड्यूलेशन हो सकता है, ठीक है, मॉड्यूलेशन हो सकता है, या यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इनकोडिंग हो सकता है, ठीक है। दोनों मैकेनिज्म इसमें अवेलेबल, वो सारे मैकेनिज्म टेक्निक्स इस बॉक्स के अंदर है। डेटा किसी भी फॉर्म में आ रहा है, किसी भी फॉर्म में, डिजिटल या एनालॉग, ठीक है, आउटपुट पर ये जनरेट हो रहा है, ठीक है, तो ये मॉड्यूलेशन कहलाएगा, ठीक है। डेटा किसी भी फॉर्म में, एनालॉग डिजिटल में, लेकिन आउटपुट पे आपके पास डिजिटल सिग्नल जनरेट हो रहा है, ये क्या कहलाएगा? इनकोडिंग कहलाएगा, ये मॉड्यूलेशन। आपको समझ आ गया या अब भी समझ नहीं आया? समझ नहीं आया आपको? जैन आप बता दें, आफाक, मीर आप बता दें, समझ आ जी गया? सर, आ रही है। नहीं, यस मॉड्यूलेशन सर। और इनकोडिंग में क्या डिफरेंस है, आफाक बता दें। सर एक बार दोबारा बता दें। इनकोडिंग टेक्निक्स किसे कहते हैं? मॉड्यूलेशन हम क्या करते हैं, हम डेटा को जब ट्रांसमिट करते हैं, हम किस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं डेटा को? कंप्यूटर के अंदर डेटा है, डेटा को मैं ट्रांसमिट करना है, मैं किस फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा? बाइनरी फॉर्म में। नहीं नहीं नहीं, जब मैं डेटा को ट्रांसमिट करता हूँ, मैं किस फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा? मैं सर सिग्नल्स में कन्वर्ट कंप्यूटर फॉर्म करूंगा, में करना। मैं सिग्नल्स में कन्वर्ट करूंगा। ठीक है सर। डेटा को जब हम ट्रांसमिट करते हैं, हम डेटा को किस में कन्वर्ट करते हैं? सिग्नल्स में। ट्रांसमिशन पे क्या होता है? ट्रांसमिशन, जब हम ट्रांसमिट करते हैं डेटा, तो जब हम डेटा को ट्रांसमिट करेंगे, हम उसको सिग्नल्स में या एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। आगे समझ? सिग्नल किस किस्म के सिग्नल्स आपके पास जी होते हैं? सर। कौन से टाइप के सिग्नल्स आपके पास होते हैं? डिजिटल और एनालॉग। डिजिटल एनालॉग। जब डेटा किसी भी फॉर्म में अवेलेबल हो, लेकिन जब आप उसको कन्वर्ट करते हैं हमेशा से एनालॉग फॉर्म में, तो वो मैकेनिज्म क्या कहलाता है? मॉड्यूलेशन कहलाता है। डेटा आपके पास किसी भी फॉर्म में अवेलेबल हो, लेकिन आप सिग्नल जो बना रहे हो हमेशा से डिजिटल आउटपुट पे बना रहे हो, वो कौन सा टेक्निक है? वो एनकोडिंग कहलाता है। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन मॉड्यूलेशन एंड एनकोडिंग, जो कि मैं बड़ी सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। इसकी बाद में टर्मिनोलॉजी, बाद में चीजें डिफरेंट है, सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है? आ गया समझ? ठीक है, तो मॉड्यूलेशन नेट और मार्क एंड स्पेस के फिर हम यही यही हिसाब, क्या चीजें आपको समझनी है, ये चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। लेट सपोज है एनकोडिंग स्कीम कौन कौन सी है आपके पास, ठीक है। सबसे पहले आपके पास जो एनकोडिंग स्कीम है वो है नॉन रिटर्न टू जीरो, ठीक है, नॉन रिटर्न टू जीरो लेवल, नॉन रिटर्न टू जीरो लेवल,
और ये है नॉन रिटर्न टू जीरो इन्वर्टेड, बाइपोलर AMI अल्टरनेट मार्क इन्वर्जन, स्यूडो टर्नरी, मानचेस्टर डिफरेंशियल, मानचेस्टर B8 ZS और HDB3। ये कौन सी स्कीम्स हैं? ये इनकोडिंग स्कीम्स हैं। समझ आ रहा है कुछ? जी सर आ रहा है। इनकोडिंग स्कीम्स हम क्यों यूज करते हैं? रीजन क्या है? इनकोडिंग किसे कहते हैं? व्हाट इज इनकोडिंग? सर कोडिंग का इन्वर्सन है ये, कोडिंग इनकोडिंग। इनकोडिंग मैंने अभी आपको इनकोडिंग समझाया ना, इनकोडिंग क्या होती है? आपके पास डेटा किसी भी फॉर्म में अवेलेबल हो, आउटपुट पे आपके पास डिजिटल सिग्नल जनरेट हो रहा है, वो इनकोडिंग कहलाता है। जी सर। समझ आ गया? आपके पास डेटा अवेलेबल है 1010 फॉर्म में, ठीक है, और आपने उसको किसी सिग्नल में कन्वर्ट करना है, और वो सिग्नल कौन सा है? वो डिजिटल सिग्नल है। तो उसको कन्वर्जन को हम क्या कहते हैं? उसको हम एनकोडिंग कहते हैं। डेटा को शेप देना डिजिटल फॉर्म में, उस शेपिंग को हम एनकोडिंग कहते हैं। अब किस तरीके से हम डिजिटल डेटा को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर सकते हैं? हमारे पास कुछ स्कीम्स हैं। सबसे पहले स्कीम जो है, इसके थ्रू भी हम डिजिटल डेटा को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक है NRZL, एक NRZI, बाइपोलर, सिरोटोनी, मानचेस्टर डिफरेंशियल, मानचेस्टर, ये सारे वो टेक्निक्स है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? डिजिटल डेटा को हम डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी टेक्निक आपको बेटर नजर आ रही है। हर एक टेक्निक की कुछ ना कुछ प्रोज होते हैं, कुछ ना कुछ कॉन्स होते हैं, कुछ के एडवांटेजेस होते हैं, कुछ के डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नॉन रिटर्न टू जीरो। ये कौन सी स्कीम्स हैं? ठीक है, ये वो एनकोडिंग स्कीम है जिसके थ्रू हम किसी भी डेटा डिजिटल डेटा को हम डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, आपके पास दो डिफरेंट वोल्टेज लेवल्स होती है, एक जीरो होता है, एक आपके पास वन होता है। बाइनरी में आपके पास दो ही डेटा होता है, एक जीरो होता है, एक वन होता है, एक पॉजिटिव वोल्टेज है, एक नेगेटिव वोल्टेज। So voltage constant during bit interval, no transition, that is no return to zero voltage. Absence of voltage for zero constant. So more negative voltage from one value and positive for the other value. This is called non-return to zero. Non-return to zero में ये होता है कि जीरो आप पॉजिटिव के लिए यूज कर ले, वन नेगेटिव के लिए यूज करें, या वन नेगेटिव के लिए यूज करते जीरो पॉजिटिव के लिए यूज कर दें, और कोई ट्रांजिशन ना हो दरमियान में, कहीं पे पॉजिटिव और कहीं पे नेगेटिव, तो सिर्फ आप पॉजिटिव और नेगेटिव में कन्वर्ट कर ले, वो NRCL। दरमियान में आप लोगों को आने की जरूरत नहीं। मिसाल के तौर पर ये आपके पास है, ये सबसे पहले क्या है? नॉन रिटर्न टू जीरो। ठीक है, लेट सपोज एज्यूम कर ले, लेट ये हम कह देते हैं कि जीरो, जीरो किसकी इक्वल है? पॉजिटिव। या अपर लेवल, वन क्या है? नेगेटिव, या इसको लोअर लेवल कहते हैं। ये कौन, ये इसको हम क्या कहेंगे? ये सबसे पहले टेक्निक है जिसको हम कहते हैं, ये इसको हम कहते हैं NRZL। जहां पे जीरो आएगा तो अपर लेवल होगा या पॉजिटिव होगा, जहां पे जीरो है तो नेगेटिव लेवल होगा। तो ये क्या है? जीरो है तो क्या है? अपर लेवल। जहां पे वन है लोअर लेवल, जहां पे जीरो है अपर लेवल, जहां पे अपर लेवल, जहां पे वन है नेगेटिव लोअर लेवल, जहां पे जीरो अपर लेवल, जहां पे वन है lower level। समझ आ गया? इसमें कोई इशू बता दे। नो सर। आसान है या मुश्किल है? सर आसान है। आसान है ना। मिसाल के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ कि मिसाल के तौर पर मैं शेयर कर देता हूँ स्क्रीन, इसको मैं
जो है सर वो क्विज और असाइनमेंट चेक हो गई है, ग्रेड बन गए? ग्रेड इंशाल्लाह वो आप लोगों के साथ साथ अपलोड होंगे कोई issue नहीं। मिसाल के तौर पर मेरे पास है 1 0 0, कोई भी डेटा अपनी तरफ से लेता हूँ 1 1 1, ये मेरे पास डेटा अवेलेबल है। ये डेटा किस फॉर्म में है, ये कौन सा फॉर्म है डेटा का? सर बाइनरी फॉर्म है। बाइनरी, इसको हम डिजिटल डेटा कहते हैं। अब इसको हमने कन्वर्ट करना है डिजिटल सिग्नल में। सो क्वेश्चन ये है कि इनकोड द फॉलोइंग डेटा इनटू डिजिटल सिग्नल यूजिंग NRZL। NRZL को यूज करके इसको आप कन्वर्ट करें किसमें? डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करें। 1 किसके लिए यूज होता है? लोअर लेवल। 0 किसके लिए सर यूज? वन ये लोअर के लिए, 1 अपर केस। 0 किसके लिए? अपर के लिए। 1 किसके लिए? लोअर लेवल। तो ये सिग्नल सर है, वन लोअर के लिए। ये सिग्नल बनेगा। तो आपके पास अगर डेटा इस तरह और सिग्नल इस तरह बन रहा हो तो ये कौन सी टेक्निक है? इसको हम कहते हैं NRZL। ठीक है, मतलब जी दरमियान में ये सर। बेसिकली ये होता है इस तरह, ये वो दरमियान वाला पॉइंट है जिसको हम 0 कहते हैं। तो ये 0 के ऊपर और 0 के नीचे, ये रेफरेंस है जिसको हम रेफरेंस कहते हैं। तो 1 इज लोअर लेवल और 0 इज अपर लेवल। आगे समझ? ये सर। मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ 1 0 1 0 0 1 0, और मैं आपसे कहता हूँ कि इनकोड द फॉलोइंग सिग्नल्स या इनकोड द गिवन बाइनरी डेटा इनटू डिजिटल सिग्नल यूजिंग NRZL। तो 0 आ रहा है, 0 क्या है? ये मेरे पास लेट सपोज जो है ये मेन रेफरेंस है। 0 क्या, 1 क्या है? लोअर लेवल, ये 0 हो गया, 1 हो गया। 0 आ रहा है, 0 क्या है? अपर लेवल। इसके बाद क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, लोअर लेवल। इसके बाद क्या आ रहा है? 1 अपर लेवल। जीरो। फिर क्या है? लोअर। फिर क्या है? 0। कोई मसला इसमें? बना ना सर। सकेंगे? कोई भी डेटा ये गिवन सर। उसको आप NRZL के थ्रू किसी सिग्नल में कन्वर्ट कर सकेंगे। ये सर। इसके बाद मेरे पास है, इसके बाद मेरे पास है इसके बाद मेरे पास है, ये तो होगा। सेकंड मेरे पास क्या है? NRZI, इन्वर्ट के लिए। इसमें क्या है? जहां पे 1 आएगा ट्रांजिशन होगा, जहां पे 1 आएगा क्या होगा? ट्रांजिशन होगा। समझ आ गया? 1 यस का सर। ये मतलब है कि जहां पे 1 आएगा वहां पे ट्रांजिशन होगा। अगर ट्रांजिशन इसे कहते हैं, अगर आप अपर लेवल में है और 1 आ गए तो लोअर पे जाएंगे, अगर आप लोअर लेवल पे और 1 कहीं पे आ गए तो आप अपर लेवल पे जाएंगे। इसको कहते हैं ट्रांजिशन। सबसे पहले स्टार्ट करें 0, जो है 0 से आपने स्टार्ट किया, 1 आ गया तो 1 के लिए आप क्या करेंगे? ट्रांजिशन, आप ऊपर चले गए। फिर 0 आ रहा है, 0 ट्रांजिशन नहीं, आप सीधा रहेंगे। जहां पे 1 आएगा तो आप ट्रांजिशन करें। अब 1 आ रहा है तो दोबारा ट्रांजिशन करें यहाँ पे। ठीक सर। जहां पे 0 है तो आप नहीं, ट्रांजिशन नहीं करेंगे। जहां पे 1 आएगा तो ट्रांजिशन। ठीक है सर। समझ आ गया? ये है ये NRZ सर। L। मिसाल के तौर पर इसको मैं दोबारा से आपको यहाँ पे समझा, ठीक है? मैं आपको कोई डेटा देता हूँ आपकी तरफ से। मैं 1 ले लेता हूँ, 1, या 1 से भी कर सकते हैं, 0 से भी कर सकते हैं। 1 0 0 1 1 0 0 1। एनर्जी इन्वर्ट में क्या है? एनर्जी इन्वर्ट में ये है कि या आप अपर लेवल में होंगे या लोअर लेवल में होंगे, लेकिन ट्रांजिशन किस पे है? 1 पे है। मिसाल के तौर पर मैं स्टार्ट करता हूँ 1, 1 लेट सपोज मेरे पास अपर लेवल, ये 1। अच्छा, अब देखिए मैंने अपर लेवल पे हूँ,
ठीक है। ये अब इसके पास जीरो आ रहा है, जीरो पे कोई ट्रांजिशन नहीं, अगर आप अपर लेवल में तो आप अपर पे ही रहेंगे, याद रखना। अब वन आ रहा है, वन पे क्या करेंगे, ट्रांजिशन है तो आप लोअर लेवल पे करें, ये आ गया। इसके बाद दोबारा वन आ रहा है तो दोबारा आप ट्रांजिशन करें, आप अपर पे आ रहे यहाँ तक। देखिए ये बेट जहाँ से स्टार्ट है यहाँ तक, देखिए पूरा आप उसको कवर करें, आप इसको मिडल पे कंसिडर करें, इसकी एक साइड पे दूसरी साइड में। फिर जीरो है, जीरो पे आप चेंज नहीं करेंगे, सीधा रहेंगे। जहाँ पे वन आ रहे तो वहाँ पे क्या करेंगे, ट्रांजिशन। तो ये सिग्नल बनेगा। कोई इशू इसमें, कोई प्रॉब्लम, नो सर। समझ आ गया। अब हमने दो ये सर। दो दो पढ़ लिए। मिसाल के तौर पर ये सेम सिग्नल है, ठीक है, और इस सेम सिग्नल को मैंने कन्वर्ट करना है, एनर्जी एल में भी कन्वर्ट करना है, एनर्जी आई में भी कन्वर्ट करना है। तो लेट सपोज मैं सबसे पहले ये डेटा को मैं एक लाइन लेता हूँ मिडल पे, और यहाँ पे भी एक लाइन लेता हूँ मिडल। मिडल पॉइंट मेरा नॉर्मली जीरो रहता है। ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है एनर्जी एल है, लेट सपोज एनर्जी, इसको मैं कहता हूँ कि ये एनर्जी एल है, और ये क्या है, ये है एनर्जी, ये एनर्जी आई है। अब ये डेटा मेरे पास गिवन है। एनर्जी एल में क्या होता है, जीरो किसके लिए होता है, लोअर लेवल के लिए, वन किसके लिए, लोअर लेवल की, और जीरो किसके लिए होता है, अपर लेवल, तो ये अपर लेवल। अपर के लिए। फिर जीरो है, फिर अपर लेवल है, फिर वन है तो लोअर लेवल, फिर जो है ये ये लोअर लेवल, फिर आपके पास जीरो है तो अपर लेवल, अपर लेवल। फिर वन है तो लोअर लेवल। तो ये तो एनर्जी एल हो गया। अब ये हमारे पास है एनर्जी आई। एनर्जी आई में ट्रांजिशन जो है चेंज किस पे आएगा, वन पे आएगा। अगर आप जीरो पे है यस ऊपर तो सर। आप और ऊपर रहेंगे, अगर आप नीचे है तो नीचे रहेंगे। लेकिन जहाँ पे वन आएगा तो आपने अपना फेस शिफ्ट करना है। अगर आप लोअर पे तो ऊपर जाने, ऊपर है तो आप अपने नीचे आने। मिसाल के तौर पर मैं वन से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। लेट सपोज मैं, क्योंकि वन पहला मेरे पास वन है, फिर जीरो आ रहा है, जीरो क्या है, नो ट्रांजिशन, मैं सीधा रहा हूँ, ठीक है। ये वन है, अपर लेवल है। इसमें जीरो स्टार्टिंग जो है, वन जो है अपर लेवल है, और जीरो जो लोअर लेवल है। अब जीरो जीरो आ रहा है, जीरो जीरो नो चेंज, वन आ रहा है तो लोअर रहेंगे, फिर वन आ रहा है तो फिर अपर लेवल, फिर जीरो है तो नो चेंज, और जहाँ पे वन है तो लोअर लेवल। सो इन दिस वे ये सेम डेटा, देखिए ये सेम डेटा है, ये सेम डेटा है, लेकिन देखिए ये सिग्नल डिफरेंट बन रहा है और ये सिग्नल किस तरह बन रहा है, डिफरेंट बन रहा है। और दोनों कौन से हैं, दोनों डिजिटल। यस सर। तो इट मीन्स कि आपके पास इसी तरीके से कंप्यूटर नेटवर्क्स में जब डेटा को आप कन्वर्ट करते हैं डिजिटल फॉर्म में, और आप एनर्जी के थ्रू करते हैं, तो आप इसी इसी मेथड को आप क्या करते हैं, एडॉप्ट करते हैं। तो हमने दो इनकोडिंग टेक्निक्स पढ़ ली, ठीक है। अब तीसरी हमारे पास जो इनकोडिंग टेक्निक्स है उसको हम कहते हैं, इसके बाद में हम आते हैं कि इसकी प्रोज एंड कॉन्स क्या है। अब जो एनर्जी एल है या एनर्जी आई है, दोनों या अपर लेवल पे होते या लोअर लेवल, दरमियान में लेवल नहीं था। हम जीरो पे कभी नहीं आए कि जीरो पे, या तो हम अपर लेवल पे रहते हैं या हम लोअर लेवल, या हम पॉजिटिव वोल्टेज साइड पे या नेगेटिव वोल्टेज साइड पे। अब ये जो सेकंड टेक्निक है एनकोडिंग टेक्निक, उसको कहते हैं बाइपोलर AMI, अल्टरनेट मार्क इन्वर्जन। इसमें आप क्या आएंगे, आप जीरो लेवल पे भी आएंगे। इसमें देखिए वो उसका मतलब क्या था, नॉन रिटर्न टू जीरो, मतलब आप जीरो पे नहीं आएंगे। इसमें बाइपोलर में आपके पास क्या होते हैं, बाइपोलर, आप मिडल पे भी रहते हैं, ऊपर भी जाते हैं और नीचे भी जाते हैं। तो ये क्या है, बाइपोलर, ये सर। ठीक है। तो बाइपोलर के अंदर, सूडो टर्मिनल के अंदर ये होता है कि जहां पे जीरो आएगा, ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर हम सेम सिग्नल को देखें, जहां पे जीरो आएगा तो आप कहीं कहाँ पे रहेंगे, नो सिग्नल्स पे, ठीक है। और जहां पे वन आएगा तो या पॉजिटिव और नेगेटिव में जाएगा। अच्छा लेट्स सपोज ये ये जीरो है, सर। तो जीरो क्या है, जीरो लेवल है, जीरो को हम जीरो लेवल कहेंगे। फर्स्ट वन के लिए पॉजिटिव होगा और सेकंड वन के लिए नेगेटिव होगा, और जीरो जितनी भी जीरो हो वो जीरो लेवल है। तो मिसाल के तौर पर इसको थोड़ा सा हम प्रैक्टिस करें। आपको स्क्रीन नजर आ रहा है बाइपोलर का, ये सर। ठीक है। ये है मेरे पास, ठीक है। मिसाल के तौर पर जो जीरो है वो जीरो लेवल है, ठीक है, जितनी भी जीरो थे तो आप जीरो लेवल पे रहेंगे। और फर्स्ट पॉजिटिव वन के लिए आप पॉजिटिव लेवल पे होंगे, दूसरे पॉजिटिव के लिए आप नेगेटिव लेवल पे।
तो इसको अगर लेट्स सपोज मैं ड्रा करना चाहूँ किसी यहाँ पे पेज के ऊपर, ठीक है, तो मिसाल के तौर पर ये 0 है, ये ऊपर क्या है, पॉजिटिव है, ये नीचे क्या है, ये नेगेटिव है। तो जो जो 1 है, 1 इनिशियली लेट्स सपोज पॉजिटिव है, फिर क्या है, 0 है, तो 0 आप बिल्कुल मिडल पे रहेंगे। अब देखिए दोबारा 1 आ रहा है, अच्छा जब दोबारा 1 आएगा तो आप प्रीवियस 1 को लेंगे, प्रीवियस 1 अगर पॉजिटिव है तो ये वाला 1 नेगेटिव पे रहेगा, अगर प्रीवियस 1 नेगेटिव था तो ये वाला 1 पॉजिटिव पे रहेगा, इसका इन्वर्ट जाएंगे, तो ये 1 पॉजिटिव पे था तो ये सेकंड 1 क्या है, इसके लोअर लेवल आ गया। अच्छा ये लोअर लेवल है, अब दोबारा 1 आ रहा है तो ये 1 जो है पॉजिटिव लेवल, ठीक है, और जहाँ पे 0 आएगा फिर आप 0 पे मिडल पे जाएंगे। अब देखिए ये 1 आ रहा है, अब इस 1 के लिए आप पहले इस 1 को देखेंगे, ये 1 अगर पॉजिटिव है, पॉजिटिव लेवल, तो ये क्या होगा, नेगेटिव लेवल, तो ये इसको हम कहेंगे बाइपोलर AMI, ये बेसिकली बाइपोलर AMI। और जो दूसरा है इसके अलावा वो सूडो टर्नरी है, उसमें ये होगा कि 1 जो होगा, 1 आपके पास रेफरेंस पॉइंट होगा, 1 0 लेवल होगा, और 0 क्या होगा, फर्स्ट 0 पॉजिटिव होगा, दूसरा 0 नेगेटिव होगा। मिसाल के तौर पर ये 1 है तो ये इसका बिल्कुल निवास, ये बिल्कुल मिडल पे आप रखेंगे 0 लेवल पे, ये 0 है, ये पॉजिटिव है, ये आपके पास नेगेटिव है, तो 0 0 लेवल पे है, 1 जो है 0 लेवल पे, फिर 0 है, तो आप फर्स्ट 0 के लिए पॉजिटिव होंगे, दूसरे 0 के लिए नेगेटिव होंगे, ठीक है, फिर जो है 1 आ रहा है, 1 के लिए आप बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे, फिर 0 के लिए आप पॉजिटिव पे होंगे, अगले 0 के लिए नेगेटिव पे होंगे, और जहाँ पे 1 आएगा तो आप मिडल पे। तो ये हमारे पास क्या है, ये है सूडो टर्नरी आपके पास जो है, ठीक है, आगे समझ। ये सर। ठीक है, तो यहाँ पे देखें हमने क्या कर, जैसा वो ये 0 है तो 0, ये 0 है तो 0, फिर 1 है पॉजिटिव, फिर 0 से तो दरमियान, फिर 1 है नेगेटिव, फिर 1 है पॉजिटिव, फिर 0 है तो मिडल पे। तो बस इसी तरीके से अब ये इसका इन्वर्ट है, लेट्स सपोज 0 है तो पॉजिटिव लेवल, 1 के लिए मिडल, लेट्स सपोज आप रेफरेंस पॉइंट, फिर 0 पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव, और आपके पास जो है जो रेफरेंस पॉइंट इसके लिए आप किसमें रहेंगे, आप 0 लेवल पे रहेंगे। तो ये है बाइपोलर AMI और सूडो टर्नरी फॉर्म किस तरह देखते हैं। अभी हमने 4 टेक्निक्स पढ़ ली, चार चार मैकेनिज्म हमने पढ़ ली कि इन चारों को हम किस तरह सॉल्व करेंगे। तो अ, इन चारों को सॉल्व करने के बाद इसके बाद हमारे पास इम्पोर्टेंट जो है वो मैनचेस्टर इनकोडिंग है, ठीक है, तो मैनचेस्टर इनकोडिंग को हम किस तरह देखते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल में अभी अभी मैं आपके पास सेकंड लिंक आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ये लिंक खत्म हो रहा है, ठीक है, फिर हम मैनचेस्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है सर। ओके, ठीक है सर। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़। السلام عليكم مظهر سيد عبد الخالق ننزل fellowship के आयरलैंड की